Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स NAS परीक्षा जो वर्ष 2017 में ली गई थी अब वर्तमान में पुनः ली जाएगी कक्षा 3, 5, 8 तथा 10 के लिए। तो इसी की सीरीज़ के जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं कक्षा 10 के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा तथा कक्षा 3, 5, 8 के SIART, RSCERT के द्वारा जारी किए गए हैं। तो यह जो प्रश्न बैंक है आज हम कर रहे हैं वह कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का भूगोल विषय का है। तो इसको हम प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित फसल समूह में से रबी की फसल का समूह है। गेहूँ, चना, सरसों, ज्वार, मक्का, गेहूँ, मक्का, गेहूँ, चना, ज्वार, चना, मक्का। तो इसका सही उत्तर है अ, गेहूँ, चना और सरसों। निम्नलिखित पड़ोसी देशों के समूह में से भारत के पड़ोसी देशों का सही समूह है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, रूस, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, रूस, कनाडा, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, रूस। तो देखिए रूस जो है भारत का नहीं है पड़ोसी देश, तो इसलिए 3 में रूस दिया गया है, इसलिए ये नहीं है उत्तर। तो इसलिए इसका उत्तर दूसरे का भी उत्तर हो जाता है चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में वृहद पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। वृहद पैमाने यानी कि बड़े स्तर के जो उद्योग हैं, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग और पापड़ उद्योग। तो जो वृहद पैमाने के उद्योग में सम्मिलित नहीं है वह है पापड़ उद्योग, क्योंकि यह घरेलू उद्योग के रूप में कार्य किया जाता है प्रायकर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम के परिवर्तन जैसे बादल का बनना, वर्षा होना, आंधी तूफान आदि घटनाएं होती हैं, किस में होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ब जो है इसमें यह सब घटनाएं होती हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। तो क्रमशः का अर्थ है क्रम में। तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो इसी क्रम में हमें इसका उत्तर बताना होगा। तो हम उत्तर देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे जो सही उत्तर इसका है वो है अ। नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन 20.95, फिर उसके बाद आर्गन जो है 9.3 है और फिर 0.03 CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वायुमंडल की वह परत जिससे पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं, इसका उत्तर क्या है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो यह इसका उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल से यह किरणें वापस लौट आती हैं। तो स इसका उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। साक्षरता होता है अर्थात पढ़े लिखे लोग वहाँ के। तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? जालोर, कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह है कोटा। लू क्या है? लू हम सभी जानते हैं, तो इसका हम सीधे ही उत्तर देख लेते हैं। ग्रीष्मकाल में थार मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा। ब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से राजस्थान में बहने वाली नित्यवाही नदी है। नित्यवाही जो कि सूखती नहीं है, कुछ नदियाँ सूख जाती हैं, तो राजस्थान में इनमें से कौन सी नदी बहती है? गंगा, चंबल, कावेरी या कृष्णा। तो 9 का उत्तर है ब, चंबल नदी है, कोटा के पास पड़ती है। राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? परमाणु ऊर्जा एटॉमिक जो संयंत्र है वह कोटा, उदयपुर, जयपुर एंड चित्तौड़गढ़। तो परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वह है चित्तौड़गढ़ स्थापित।
तो इसका उत्तर सही उत्तर 10वें का सही उत्तर है द। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि आपको पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न में से किस जिले का चयन करेंगे। पवन ऊर्जा के लिए खुली जगह चाहिए जो संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। जैसलमेर, कोटा, भरतपुर या जयपुर। तो जयपुर तो बहुत अधिक बसावट है, घर बस्तियां बनी हुई हैं, और इसी तरीके से भरतपुर और कोटा है। तो जैसलमेर इसका सही उत्तर है जहाँ पे बहुत स्थान अभी भी उपलब्ध है। राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है। राजस्थान के किस जिले से कोयला प्राप्त होता है। बीकानेर, उदयपुर, अजमेर या कोटा। तो 12वें का उत्तर है बीकानेर। राजस्थान में बीकानेर से कोयला प्राप्त होता है। 13वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्न खनिज समूह में से राजस्थान के एकाधिकार वाले खनिज समूह को छांटिए। एकाधिकार अर्थात जो कि केवल राजस्थान में ही उत्पादन होता है। वोलेस्टोनाइट, जस्ता, जास्पर। सोना, तांबा, लोहा। लोहा, कोयला, सोना, सोना, हीरा, सीसा। तो सोना और हीरा वगैरह नहीं है। 3 में से सोना दे रखा है तो वह बिल्कुल भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका 13वें का उत्तर है क्योंकि सोना यहाँ पे बिल्कुल भी राजस्थान में उत्पादन नहीं है। जैवमंडल में सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल में क्या क्या शामिल है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल। जलमंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल केवल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैव मंडल के अंदर जो शामिल है वह तीनों ही हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। मीणा, गरासिया, नायक या भील। तो जो सबसे प्राचीन जनजाति है वह है भील जाति। खनिज निष्कर्षण की विधियों में सम्मिलित नहीं है। खनन, प्रवेदन, आखनन, प्रवाह। तो खनिज निष्कर्षण की विधियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है प्रवाह। द इसका सही उत्तर है, यह शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपको सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को कहा जाए तो आप निम्न जिले का चयन करेंगे। कौन से जिले का। जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा या भरतपुर। हमें क्या करना है, सौर ऊर्जा की स्थापना करनी है। तो उसके लिए भी हमें खुला स्थान, तो खुला स्थान जब भी इस तरीके का प्रश्न है, खुले स्थान, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो वहाँ पे हमें जो है खुले एरियाज़ हैं जहाँ पे अधिक, वहाँ पे निशान लगाना होगा। जैसलमेर इसका सही उत्तर है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, कोटा। तो जो वस्त्र नगरी है वह है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है। 19वां प्रश्न, तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है जिन्हें सेज कहते हैं। राजस्थान में यह किस जिले में है। सीतापुरा जो कि जयपुर में है, उदयपुर, कोटा और झालावाड़। इनमें से कौन से ज़िले में सेज है। तो वह है सीतापुरा, जयपुर में। आपको दोनों ही स्थान ध्यान रखिएगा, सीतापुरा, जयपुर। निम्न में से आंतरिक प्रवाह क्रम में सम्मिलित नदी है। गंगा, बनास, यमुना या घग्गर। तो इसका उत्तर है द, घग्गर नदी। आंतरिक प्रवाह जो कि केवल राजस्थान में ही बहती है। जीवन निर्वाह कृषि में निम्न तथ्यों में से सम्मिलित नहीं है। यह परिवार के भरण पोषण हेतु की जाती है। यह जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। यह वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चालवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो आपको बताना है कि कौन सा बिंदु इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यह स है, क्योंकि यहीं पे हमें प्रश्न में ही दे दिया गया है कि जीवन निर्वाह कृषि, तो यहाँ देता है वो वाणिज्यिक उद्देश्य से, तो वाणिज्यिक उद्देश्य नहीं है उसका। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक मिनट हम रुकते हैं। हाँ जी, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो प्रश्न संख्या 22, भरतपुर, जोधपुर, पाली और कोटा। तो जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वह 22वां जो उत्तर है भरतपुर में है। निम्न में से धात्विक खनिज है। सोना, अब्रक, चूना पत्थर या संगमरमर। इसका 23वें का उत्तर है सोना। धात्विक खनिज है सोना।
खनिजों का अजायब घर कहा गया है राजस्थान, गुजरात, झारखंड या कर्नाटक को? तो 24 नंबर का उत्तर है राजस्थान। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा या मानक रेखा? तो इसका जो उत्तर है वह हम सभी को पता है, भूमध्य रेखा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जोधपुर के खेजड़ली गांव, राजसमंद के पिपलांतरी गांव में, सिरोही जिले में सलकानी गांव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो खेजड़ली मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, वह जोधपुर के खेजड़ली गांव में ही लगता है। राजस्थान को भू संरचना के आधार पर बांटा जा सकता है 4 भाग, 5 भाग, 7 भाग या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो 4 भागों में से बांटा गया है। सप्तर्षि मंडल होता है। सप्तर्षि मंडल क्या होता है? नक्षत्रों का मंडल, तारों का समूह, 7 तारों का समूह या आकाश गंगा। तो 28वें का उत्तर है 7 तारों का समूह, इसीलिए इसे सप्तर्षि कहा गया है। पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं वार्षिक परिक्रमण गति के कारण, दैनिक घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण। तो 29 का सही उत्तर है ब, दैनिक घूर्णन गति के कारण। इसका सही उत्तर ब है, दैनिक घूर्णन गति, यानी पृथ्वी जो है दैनिक जो भ्रमण करती है अपने अक्षों पर, उसके कारण दिन रात बनते हैं। कृषि आधारित उद्योग है शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग या आभूषण निर्माण। तो जो कृषि आधारित उद्योग है वह है अ, शक्कर उद्योग। भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा में? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण दिशा में। भारत जो है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। राजस्थान के थार मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं झालावाड़, बारां, सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यह बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे नदियाँ हैं, बल्कि नदी बहती है कोई ना कोई लगभग। तो यहाँ पे जो है बाड़मेर, जैसलमेर है। द जो उत्तर है वह इसका सही उत्तर है। इग्लू का क्या तात्पर्य? बर्फ़ का घर, बर्फ़ के ढके वृक्ष, मिट्टी के मकान या घास की झोपड़ी। तो इग्लू का अर्थ होता है बर्फ़ के घर। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन राज्य है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो सबसे बड़ा जो उत्पादन करता है सरसों का सबसे अधिक वो है राजस्थान। तो इसका उत्तर है। 35वां प्रश्न हम देखते हैं, वन विनाश का कारण नहीं है अम्ल वर्षा, खनन एवं औद्योगिकीकरण, वनों की व्यापारिक कटाई या वृक्षारोपण? तो वृक्षारोपण यदि हम कर रहे हैं तो वह किसी भी तरीके से वन विनाश का कारण हो ही नहीं सकता। तो यह एक समझ आधारित प्रश्न है, सामान्य सा। वृक्षारोपण इसका सही उत्तर है। मासिन राम एवं चेरापूंजी स्थान प्रसिद्ध हैं विश्व में सर्वाधिक खनिज के लिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए, विश्व में सर्वाधिक वनों के लिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या के लिए। तो यह जो वन प्रसिद्ध हैं मासिनराम और चेरापूंजी, यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे पूरे विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पे होती है वो यही स्थान है। जायद की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर, जुलाई जून, दिसंबर जनवरी या अप्रैल मई में? तो 37 का जो सही उत्तर है वह है द, अप्रैल मई में। जायद, ठीक है, अप्रैल मई में यह फसल जो है बोई जाती है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी है माही, लूनी, बनास या जवाई? तो इसका सही उत्तर है बनास। चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है माही, बनास, गंगा या लूनी? जो कि पूरी राजस्थान में ही बहती है। तो यह है बनास नदी, पूरी जो राजस्थान में ही बहती है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 9, 8, 10 या 12? तो इसका सही उत्तर है 8। पहले 9 ग्रह होते थे, एक को हटा दिया गया है, उसको क्षुद्र ग्रह प्लूटो को। तो वह अब ग्रह में उसकी संख्या नहीं गिनी जाती। तो कुल 8 ग्रह हैं। मूंगा है एक प्रकार का समुद्री जीव, मृदा का एक प्रकार का जंतु, फसल का एक प्रकार? तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार का समुद्री जीव है ये। मैरियाना गर्त अवस्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर
आर्कटिक महासागर में या अरब सागर में, तो इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर में। मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी की गतियों में सम्मिलित है घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी की गति में जो शामिल है वह है स, घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों ही इसमें शामिल हैं, तो यह स उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के सर्वाधिक और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, जयपुर, उदयपुर, कोटा या झालावाड़। और न्यून जनसंख्या के लिए दिया है जैसलमेर, बाड़मेर, बारा और हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक जनसंख्या और न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं वे हैं जयपुर और जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है अ। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। तो इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं 8,848, 7,484, 5,484 और 6,888। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8,848। अगला प्रश्न देखते हैं, गोखुर झील आकृति है पवन द्वारा बनी हुई, नदी द्वारा बनी हुई, हिम द्वारा बनी हुई या समुद्र के द्वारा बनी हुई। तो गोखुर नदी किसके द्वारा बनती है, तो इसका सही उत्तर है नदी द्वारा बनती है। थार मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति समूह में सम्मिलित सही समूह का चयन करना है। खेजड़ी, कीकर, बबूल, सागवान, देवदार, नीम, बांस, सागवान, शीशम, देवदार, नीम या सागवान। तो जो थार मरुस्थल की वनस्पतियां हैं वो है अ, खेजड़ी, कीकर और बबूल। निम्नांकित नदियों में से अरब सागरीय प्रवाह क्रम वाली नदी है लूनी, गंगा, बनास या यमुना। सागरीय, अरब सागरीय प्रवाह यानी कि उस तरफ में जो जाती है नदी उसका हमें बताना है, तो वो है लूनी नदी। आप भ्रमण हेतु जाना चाहते हैं, आपको बर्फ़ बहुत पसंद है, तो आप निम्न में से भारत के किस राज्य का चयन करेंगे, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो हम जाएंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही उत्तर है क्योंकि वो उत्तर दिशा में है भारत में जहाँ पे हिमालय पर्वत पड़ता है, तो वो जगह ठंडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 52, आपको भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है, तो निम्न राज्य में से आप इस हेतु किस राज्य का चयन करेंगे, गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो 52 का उत्तर जो है, यदि आपको तटीय क्षेत्र की यात्रा करनी है तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो निम्न में से घटना नहीं होगी, दिन रात नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी, ग्रीष्म ऋतु नहीं होगी, शीत ऋतु नहीं होगी। तो इसका सही उत्तर है अ। यह पहले भी पूछा गया कि दिन रात कैसे होते हैं, वहाँ उत्तर था घूर्णन करने के कारण। और यहाँ पूछा है कि यदि घूर्णन बंद कर देती है पृथ्वी तो क्या प्रभाव होगा, तो दिन रात नहीं बनेंगे। काजरी की स्थापना की गई है जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या भरतपुर में। जो ये जो है 54 नंबर का सही उत्तर है जोधपुर में। हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों में सम्मिलित सही समूह का चयन करें, तिरंगा, शोक स्तंभ, मोर, जनगणमन। तिरंगा, सांप, नीम, आग। कोयल, तिरंगा, कबूतर, कमल, हॉकी, कबूतर, कमल और गुलाब। तो हमारे जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक में सम्मिलित हैं वो है अ, इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश, देशांतर, कर्क या भूमध्य रेखा। तो इसका सही उत्तर है देशांतर रेखा जो कि ब है, ब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, निम्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि के नाम से जाना जाता है, तो यह कौन सी रेखा है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने है। इसका उत्तर हम देख लेते हैं, तो इसका उत्तर है अ। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया
नवंबर 2013, सितंबर 2014, अक्टूबर 2015 या अक्टूबर 2008। तो जो अंतरिक्ष वेधशाला पहली थी एस्ट्रोसेट, उसे कब स्थापित किया गया हमारे देश में? इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2015। तो स जो है इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा के निष्कासन का प्राकृतिक ढंग है तूफान, ज्वालामुखी, बाढ़ या आग। तो जो प्राकृतिक तरीके से निष्कासन होता है उसकी गर्मी का, वह होता है ज्वालामुखी के द्वारा। माही नदी की माही बजाज सागर परियोजना निम्न जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, गंगानगर, राजसमंद या चित्तौड़गढ़। तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है हमें यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा, यह इसका सही उत्तर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से जो स्थान है वह अभी दूसरा ही है, प्रथम स्थान अभी भी चीन का है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र अवस्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। तो 62 का सही उत्तर है नई दिल्ली में है यह भूकंप विज्ञान आपदा केंद्र। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1956, 1962, 1954 या 1960 में। तो 63 का सही उत्तर है 1954 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक शोर जिससे हमारी दिनचर्या बाधित हो और सुनने में अप्रिय लगे कहलाता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या भूमि प्रदूषण। तो जो शोर है वह ध्वनि प्रदूषण में ही आता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर स। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के किस क्षेत्र में की जाती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो 65 का जो सही उत्तर है वह है दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, 5 जून, 1 दिसंबर या 30 मार्च को। तो दोस्तों जो जल वर्ष मनाया जाता है वो है 22 मार्च को। वायु की गति बताने वाले यंत्र को कहते हैं? लेक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, थर्मामीटर या एनीमोमीटर। तो इसका सही उत्तर है एनीमोमीटर। जो है यह सही उत्तर है, यह वायु की गति बताता है। 50 रुपये के नए नोट के पृष्ठ भाग पर तस्वीर है? पृष्ठ भाग अर्थात पीछे का जहाँ चित्र बना हुआ होता है, लाल किले की, हम्पी की, सांची के स्तूप की या रानी की वाव की। तो 68 का उत्तर है 50 रुपये पर है हम्पी की। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देने वाली गैस है? अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैस जिम्मेदार है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसके लिए कौन सी गैस जो है वह जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है? हवा को, साफ जल को, भूमि को या वन को। तो इसका सही उत्तर है ब, साफ जल को। वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है कहा जाता है? बंजर भूमि, उद्यान भूमि, चारागाह भूमि या कृषि भूमि। तो जिस पर पशुओं को चराया जाता है वो बंजर भूमि तो होगी नहीं और कृषि भूमि भी नहीं होगी, तो ये है चारागाह भूमि। स इसका सही उत्तर है। औद्योगिक आपदा रोकने के लिए उपाय है? कारखानों में सुरक्षा निरीक्षण के द्वारा, प्रबंध तंत्र के द्वारा, दुर्घटना जांच के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर द है, उपयुक्त सभी। विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को कहा जाता है? जो प्रजातियां संकटग्रस्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हमें बताना है नीली आंकड़ा किताब, पीली आंकड़ा किताब, लाल आंकड़ा किताब या सफ़ेद आंकड़ा किताब। तो इसे कहा जाता है लाल आंकड़ा किताब। निम्न में से औद्योगिक आपदा औद्योगिक दुर्घटना के कारण है? औद्योगिक जो आपदा दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनका हमें कारण बताना है। तकनीकी कारण, व्यक्तिगत कारण, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा या उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी हैं। तकनीकी कारण हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकता है, सुरक्षा नियमों की उपेक्षा हो सकता है और सभी।
इसलिए द जो है इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। धन्यवाद।